करेंगे तो पार्ट 2 में भी चला जाएगा। तो आप दोनों आप वहाँ से देख लीजिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि मैं जब होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये कुछ फार्मूला हुए। अब देखिए इसमें जो फार्मूला एक तो दिया हुआ, इसको देखिए कॉपी को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है, एक देखिए आपका यहाँ से देखिए क्या है, अब देखिए दिखाते हैं आपको, प्रूफ करते हैं फार्मूला। देखिए आपके यहाँ क्या है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ये कैसे आता है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए ये प्रूफ कर रहे हैं, फार्मूला जो आपका है इसको देखिए कैसे प्रूफ होता है। देखिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, ये कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए अब हम यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए सी बी ए इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अब क्या है ए सी बी ए इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ ए सी बी ओ और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अगर इसका निकाल देते हैं तो हमको ए सी बी का एरिया मिल जाता है, ठीक है, ए सी बी ए का। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए ये जो देख रहे हैं कि ये तो पाई आर स्क्वायर थीटा है, तो ठीक है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, देखिए हम निकाल कर देखे थे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिलता है, तो को निकाल के बता भी देते कैसे निकलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का जो वैल्यू है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये कैसे आता है, इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। देखिए फिर ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए एक ट्रायंगल आपको बनाएंगे, सॉरी यही सर्किल बनाएंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखिए एक सर्किल बनाते हैं आपके सामने, देखिए एक सर्किल है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखिए ये सर्किल है, ये देखिए आपका सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर है। देखिए इस तरह से आप देखिए ये है, यही देखिए आपका एंगल जो है वो थीटा के बराबर, प्लेस को आप देखिए मिला लीजिए, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये थीटा आपका है, ठीक है, ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं सर्किल, ठीक है, एक सर्किल देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब यही ट्रायंगल ए ओ बी का हम एरिया निकालना चाहते हैं। देखिए तो ये एंगल थीटा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर देखिए लाइन डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉन कर देते हैं, इसे यहाँ पर नाम दे देते हैं ये पी के, ये पी है। अब देखिए ट्रायंगल है, अब देखिए ये एंगल क्या है, ये आपका जो परपेंडिकुलर डाले हैं ओपी जो है ये क्या होता है परपेंडिकुलर है, और ये एंगल का बाइसेक्टर भी होता है। तो ये एंगल आपका थीटा बाई 2 हो गया, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा बाई एंगल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल देखिए लिखे हैं, अब देखिए इस एंगल को हम बाहर भी लिख देते हैं। देखिए ये एंगल जो लिखे हैं, देखिए क्या करते हैं, देखिए ये एंगल जो है ना आपका, ये एंगल का वैल्यू हम देखिए बाहर लिख देते हैं कि ये एंगल आपका देखिए जो है वो थीटा बाई 2 है, और यहाँ भी देखिए जो एंगल बना है वो आपका थीटा बाई 2 है। देखिए ये थीटा था, पूरा एंगल थीटा था, तो इसको हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें, और ये ए पी इक्वल टू पी बी भी होगा, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो ये एंगल देखिए, ये एंगल आपका अगर देखा जाए तो एंगल ए ओ पी थीटा बाई 2, और एंगल यहाँ से देखिए क्या हो गया बी ओ पी भी ये थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ से हम देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। तो देखिए ट्रायंगल क्या हमको मिला, अब इसमें हम छोटा ट्रायंगल जो मिला हमको, अब ए ओ पी में लेकर चलते हैं। देखिए ये ट्रायंगल क्या है ए ओ पी, अब लिखिए इन ट्रायंगल देखिए इसका एरिया नहीं, ट्रायंगल ए ओ पी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि अगर ये एंगल हम मेजर करते हैं, ये एंगल जब मेजर करेंगे तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि साइन, देखिए अब साइन थीटा का मतलब साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब ये मेरा एंगल थीटा बाई 2 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि साइन थीटा बाई 2 निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम यहाँ से ये ए पी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ए पी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा बाई 2 मतलब ये होता है परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनियस। देखिए तो ये थीटा जब हम लोग देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए बनाते हैं यहाँ पर, देखिए यही चीज़ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिगर बनाए तो यही देखिए आपका ओ है, ये पी है, और ये आपका ए है, और यही एंगल देखिए क्या आपका थीटा बाई 2 है। देखिए यही एंगल हम
θ/2 मेजर कर रहे हैं। देखिए तो क्या होता है कि ये जब हम इस एंगल के, अब ये एंगल जो इसका स्टैंडर्ड एंगल होता है, तो ये मेरा बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और परपेंडिकुलर, मतलब इस एंगल के लिए, ये एंगल के लिए ये बेस होता है और ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। लेकिन जब ये एंगल मेजर करते हैं तो ये मेरा बेस बन जाता है। देखिए बी ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, अब परपेंडिकुलर आपका ये कहलाएगा। तो मेरा क्या होता है साइन θ/2। तो यहाँ से हम एंगल मेजर करना चाहते हैं कि साइन θ/2। देखिए यही चीज़ हम लिखे हैं। तो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तब परपेंडिकुलर मेरा कौन हो जाएगा, AP हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या होगा AP, ये आपको देखिए क्या मिलेगा AP है, AP। अब देखिए H क्या है, यही देखिए H आपका R के बराबर है, यही देखिए आपका R है, रेडियस मेरा यही है, क्योंकि मेरा AO जो है हाइपोटेनियस मेरा क्या हो जाएगा OA, और OA क्या है R के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला आपको AP/R मिला, कितना साइन आपको θ/2। देखिए यही है, यहाँ देखिए निकाल रहे हैं। तो हम AP का वैल्यू निकालेंगे तो AP इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, AP इक्वल टू R साइन θ/2 मिलेगा, R साइन θ/2। देखिए यहाँ से हम ये निकाल लिए, AP निकाल लिए। अब देखिए AP निकाल लिए तो AP इक्वल टू PB होता है। तो अगर हम यहाँ पर AP का वैल्यू निकालें तो ये PB का ही वैल्यू होगा। ये देखिए क्या होगा BP या PB लिख सकते हैं या BP लिख देते हैं, तो ये BP का भी वैल्यू होगा। अगर यहाँ से हम AB निकालना चाहते हैं तो AB इक्वल टू क्या होगा, AP प्लस आपका BP हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक काम और करते हैं कि ये क्या है AP इक्वल टू BP है, तो आप AP का ही वैल्यू लिख लीजिए, तो AP प्लस AP हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2AP मिलेगा, 2AP। तो 2AP मिला तो वैल्यू देखिए AP का वैल्यू हम क्या निकाल के ला रहे हैं, AP या PB दोनों एक ही है। तो ये हो जाएगा 2R आपका साइन θ/2 हो जाएगा। देखिए ये मिला। अब यहाँ से ये निकाल लिए साइन थीटा। अब इस बार हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालेंगे तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। ये हमको देखिए, तो इसका बेस यही कहलाएगा, बेस AB है और हाइट मेरा क्या होगा OP होगा। देखिए यही हम निकलना चाहते हैं। तो इस बार हम OP निकालना चाहते हैं, तो आपकी कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ साइन थीटा निकालें तो इस बार आपकी क्या करेंगे कॉस θ/2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो कॉस θ/2, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस वाई हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए तो यहाँ बेस आपका कौन हो जाएगा, देखिए बेस आपका कौन है OP है। देखिए यही बेस आपका है, तो ये OP हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका AO है जो कि R के बराबर है। तो यहाँ पर R हो जाएगा, ये R हो गया। चलिए तो यहाँ पर आप OP का वैल्यू निकालिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ से हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा R cos θ/2 हो गया। देखिए तो हम क्या किए, अब यहाँ से हम लोग क्या किए, हाइट भी निकाल लिए और ये बेस भी निकाल लिए। अब इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं। अगर एरिया देखिए निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का। अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये देखिए बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, जानते ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 हो गया। देखिए बेस आप क्या निकाले हैं, बेस का भी देखिए क्या है 2R है साइन θ/2। अब मल्टीप्लाई देखिए OP हाइट का वैल्यू क्या है R आपका है R cos θ/2, cos θ/ आपका 2 है। अब देखिए 2 यहाँ कट जाएगा, तब वैल्यू क्या मिलेगा हमको, देखिए R मल्टीप्लाई R, तो ये हो जाएगा R² और ये हो जाएगा आपका साइन θ/2 और ये हो जाएगा आपका cos θ/2 हो जाएगा। देखिए थीटा है ये सब, ये आपका थीटा लिख रहे हैं हम यहाँ पर θ/2। तो यही देखिए वैल्यू मिला। तो एक चीज़ देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1/2 R² साइन थीटा है, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप देखिए ये जो लिखे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला क्या लिखे हैं वो 1/2 R² साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है 1/2 है,
1/2 आपका आर स्क्वायर है। तो साइन थीटा क्या होता है, मल्टीपुल, सब मल्टीपुल एंगल पढ़ेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस लिख सकते हैं थीटा बाई 2। अब देखिए यही 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर साइन थीटा बाई 2 कॉस। तो इस फार्मूला में हम ये भी जोड़ सकते हैं। देखिए इस फार्मूला में हम लोग ये भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिखते हैं हम यहाँ पर, या कहीं और लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। तो इसका देखिए एरिया ऑफ, जो आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, देखिए इसको फार्मूला में क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, अब 360 डिग्री, अब माइनस देखिए क्या होगा 1/2, तो 1/2 आर साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला हम इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये यही फार्मूला यहाँ पर देखिए, ये हम इसको यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। तो ये हम यहाँ पर इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इस तरह से, देखिए इसका प्रूफ था। तो यही कुछ फार्मूला थे जो कि आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसके बाद कुछ और एक दो आपका टर्म यूज होगा। देखिए कौन सा टर्म आपका यूज होगा, जो कि रिवोल्यूशन वाला होता है। तो रिवोल्यूशन देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ देख लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना से हम लोग काम चल जाएगा। फिर कोई विशेष कोई फार्मूला मान कोई रियल टर्म देखेंगे आएगा तो वहाँ हम देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल था आपका, ट्रायंगल AOP, फिर से लिख देते हैं AOP। ठीक है, हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो पूरा थ्योरी था, इंट्रोडक्शन जो डेफिनेशन पूरा था। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल निकालना है हुज सरकमफ्रेंस इज 52.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए सरकमफ्रेंस हमको दिया है, एरिया निकालना है। देखिए तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू आपको दिया हुआ है, अगर इसमें हम गिवन डाटा देखें तो गिवन हमको दिया हुआ है कि C इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर हमको सरकमफ्रेंस दिया है। ठीक है, हमसे पूछा है कि आप एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आर का वैल्यू निकालना, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो आर हमको फाइंड करना पड़ेगा। देखिए तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, नहीं बैठा देते हैं। सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है आपका 2 पाई आर। देखिए डायरेक्ट बैठाते हैं, 2 पाई आर इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तो ये दिया हुआ है, हम यहाँ से आर निकालना चाहते हैं। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52.8 हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा आपका 2 पाई। देखिए पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 लेके चलेंगे, तो वैल्यू बैठाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 52.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा। 22 ये आपका 7, 7 ऊपर चला जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 52.8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और बाई आपका 52 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 भी रहेगा आपका, नीचे एक 2 भी बचा हुआ है। अब देखिए 2 से चाहे तो इसको हम काट सकते हैं। अगर 2 से काटना चाहें तो ये वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, अब 0.4 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 7 ये वैल्यू मिलेगा। इसको चाहे तो और भी देखिए देख सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू अगर देखिए मिलता है 60 आपका 26.4, अब मल्टीप्लाई 7 है, और नीचे बचा हुआ है मेरा 22 है। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हमको 10 मिलेगा। देखिए ये होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 11 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 11 से ये कटेगा लगता है। देखिए 11 से काटेंगे तो वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 11 दूनी 22 हो जाएगा, और इसको काटेंगे
तो 11 दूनी 22 तो यहाँ मिलेगा ही, ये 264 है तो 11 दूनी 22 हो गया। अब यहाँ 4, 11 चौक 44 मिलेगा, देखिए ये वैल्यू मिलेगा। और यहाँ से काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब वर्ग सत्य 84 मिलेगा। देखिए ये आपका रेडियस जितना जो आएगा, रेडियस देखिए कितना आ जाएगा, ये आर का वैल्यू निकाल रहे थे तो आर आपका हो जाएगा वर्ग सत्य 84, मतलब 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आर का वैल्यू निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो देखिए तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7 हो जाएगा। और आर का वैल्यू कितना है आपका, देखिए 84 है, तो 84 मल्टीप्लाई 84 डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, वर्ग सत्य 84 हो जाएगा। अब देखिए सारा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, करके देखिएगा, सारा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए सारा को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। चलिए एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और बचा हुआ, मिस्टेक हो रहा। देखिए यहाँ पर 10 बचा हुआ था, देखिए 10 आपको बचा हुआ था। देखिए इसको हटाते हैं, ये वैल्यू को थोड़ा सा हटा देते हैं। एक चीज़ देखिए और क्या हो रहा था, मिस्टेक देखिए क्या हो रहा है कि एक 10 बचा हुआ है, तो अगर 10 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा, ये 8.4 हो जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका पाई का वैल्यू तो 22/7 रहेगा ही, ये तो ठीक ही था। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 8.4 अब मल्टीप्लाई 8.4 आपका सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये वैल्यू आता है 221 आएगा, 221.76 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग एरिया निकालते हैं। हम लोग कुछ नहीं किया, सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, आर का वैल्यू फाइंड कर लिए, इसलिए हम जानते थे कि हमको आर चाहिए। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मेरे पास आर था नहीं, तो आर नहीं था, तो इसीलिए हम सरकमफ्रेंस के जो हमको वैल्यू गिवन वैल्यू था, तो उससे हम क्या किए, आर फाइंड कर लिए। और आर निकाल कर हम एरिया ऑफ सर्किल में आर का वैल्यू पुट कर दिए और एरिया निकाल लिए, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्किल है, द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड एट रेट जो दिया हुआ है 15 रुपया, मतलब ₹15 पर मीटर स्क्वायर, इज ₹57,550 दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट आपको दिया है और हमको क्या दिया है, रेट दिया है। हम डेटा गिवन लिखेंगे तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रेट दिया हुआ है 34 रुपया पर मीटर। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें हमको अगर इसका फिगर बनाए, ऐसे जो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको फिगर बनाए, इसको हम एक फिगर बना कर समझे तो है क्या। देखिए फील्ड कैसा है, ये फील्ड जो है सर्किल जैसा है। ठीक है, फील्ड जो है वो कैसा आपका है, सर्किल का फॉर्म का है। अब देखिए हमको एक इसमें दिया है क्या कि कॉस्ट ऑफ, जो टोटल जो कॉस्ट है इस खेत के, प्लॉइंग मतलब क्या होता है, खेत को जोतना, माना हल चलाना। तो इस फील्ड को माने कि आपको हल चलाना चाहता है, खेत को जोतना चाहता है, तो इसका टोटल कॉस्ट हमको दिया है 57,750 में 57,750 रुपया दिया। देखिए तो हम गिवन में लिख सकते हैं कि गिवन में हमको दिया हुआ क्या क्या है। तो गिवन में हमको दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग दिया है। अगर हम देखें आप शॉर्ट में लिख दें तो हमको क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ क्या दिया है, देखिए आपको क्या दिया है, प्लॉइंग दिया है। ठीक है, वो कितना दिया है, तो दिया है हमको 57,750 रुपया दिया है। देखिए ये आपको ये कॉस्ट दिया हुआ है, ये हमको क्या दिया है, कॉस्ट दिया। ठीक है, देखिए रेट दिया हुआ है, रेट आपको जो है वो रेट देखिए आपको है, वो जो आपका रेट जो चल रहा है उसका, तो ये दिया है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या और भी लिखने का तरीका है, ये पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। देखिए फेंसिंग का जो भी रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग है वो आपको 34 रुपये पर मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट है मेरे पास, रेट है। देखिए एक चीज़ और क्या करते हैं,
अगर मान लीजिए कि आप पहले क्वेश्चन बनाए होंगे, ये क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या कि किसी भी चीज़ का हम जो टोटल कॉस्ट निकालते थे तो क्या करते थे, इससे पहले हम लोग किसी भी चीज़ का, अब इसे कोई फील्ड ही है तो उसका हमको मान लीजिए कि अब खेत में जोताई करना है या खेत में कैसे आपका सीड का जो बुनाई होता है, या कहीं भी और ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें आपको ईंटा बिछाना है या मार्बल लगाना है, तो ऐसा कुछ एरिया पर जो काम होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको मान लीजिए खेत में सीडिंग करना है, सीडलिंग करना है, अगर मान लीजिए कि खेत को जोताई करना है तो हमको उसमें अगर हमको टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या करते थे कि पहले हम उसका एरिया निकाल लेते थे और उस एरिया में जो पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमको क्या होता था, टोटल कॉस्ट मिल जाता था। देखिए हम देखिए इसमें लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, अगर मान लीजिए हम इसको निकालना रहे कि हम इसमें एक फार्मूला के तौर पर देखिए निकालना चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ, देखिए लिखना चाहते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ आपका, देखिए क्या है आपका जो फील्ड का प्लॉइंग जो हो रहा है, यानी खेत का जुताई जो लोग कर रहा है, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग तो क्या होगा, एरिया ऑफ द फील्ड होगा। देखिए इसमें होगा क्या, ऐसा हम लोग पहले से बहुत क्वेश्चन बनाए होंगे, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड होता है मल्टीप्लाई जो आपका रेट होता है, आपका रेट होता है, रेट पर मीटर स्क्वायर, पर देखिए रेट आपका होता है रेट पर मीटर स्क्वायर, पर लिख देते हैं, पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या होता है, टोटल कॉस्ट मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, हम देखिए एरिया ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 57,750 रुपया दिया है। एरिया ऑफ फील्ड हम निकालना चाहते हैं क्योंकि हमको एरिया ऑफ फील्ड मेरे पास नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे तभी हम फेंसिंग करने का मतलब हमको इस फील्ड का सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, तो वो हमको एरिया से ही मिलेगा। तो एरिया ऑफ द फील्ड, देखिए एरिया ऑफ द फील्ड आपका, अब मल्टीप्लाई, देखिए रेट हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द फील्ड निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड आप निकाल लीजिए, याद भी रखिएगा ये फार्मूला के तौर पर हो गया, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ, जो क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा मैंने काम वही होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ, वो क्वेश्चन जैसा भी हो, कॉस्ट ऑफ, देखिए क्या है आपका प्लॉइंग, देखिए ये हो गया, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा। तो ये देखिए ये रेट है, मतलब तो टोटल कॉस्ट, ये 15 जो लिखे हैं यही रेट है, तो हम टोटल कॉस्ट लिख दिए। अब देखिए फार्मूला के तौर पर लिख देते हैं, और ये रेट आपका पर मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए अभी वैल्यू एक फार्मूला के तौर पर आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं इसलिए। अब देखिए टोटल कॉस्ट हमको दिया हुआ है, तो ये 57,750 रुपया है। देखिए ये हो जाएगा, ये रुपीज़ है आपका, और ये क्या है आपका, रेट कितना दिया हुआ है, ये रुपीज़ आपको, देखिए रुपीज़ कितना है आपका, रुपीज़ आपका 15 पर मीटर स्क्वायर है। देखिए ये होगा, तो रुपीज़ तो कट जाएगा, अब मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो मीटर स्क्वायर मिलेगा, माने यूनिट का ऐसे ही काम होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब हम 15 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो जानते कितना आएगा, आप करके देखिएगा, ये आपका 3,850 मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर एरिया है। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और रुपीज़ कट जाएगा, अब फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 3,850 मीटर स्क्वायर आएगा। यही देखिए एरिया ऑफ फील्ड हमको आ गया, माने एरिया ऑफ सर्किल आ गया। एक तरह से एरिया ऑफ फील्ड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आप निकाले हैं एरिया ऑफ द फील्ड, देखिए तो फील्ड कैसा है आपका है, फील्ड मेरा सर्किल शेप का है, तो एरिया ऑफ सर्किल आ गया। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फील्ड कैसा है, तो देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 3050 मीटर
स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए निकालते हैं। आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू, आप निकालिए, तो यहाँ आर स्क्वायर निकलेगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3850 हो जाएगा। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर रहेगा। और नीचे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आर का वैल्यू तब पाई हो जाएगा। चलिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तब 22/7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3850 अब मल्टीप्लाई 7 और नीचे हो जाएगा आपका 22 और ये मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा 22 से, देखिए यहाँ पर आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा देखिए कितना मिलेगा आपको। चलिए 22 से इसको डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई होगा 22 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। तो डिवाइड करने पर 175 आता है। आपको डिवाइड करेंगे तो जानते कितना होगा, ये वैल्यू पूरा कट जाता है 175 आता है। तो ये हो जाएगा कितना आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट अंडर आपका चला जाएगा 175 अब मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चाहते तो रूट के अंदर ही डाल दीजिए, जब बाहर निकलेगा तो मीटर के फॉर्म में निकलेगा ये। चलिए तो अब इसका हम लोग इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं, तो इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब 175 को आप तोड़िए, तो इसको हम 175 को कितना कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर दें, 175 को आप 25 मल्टीप्लाई 7 कर लें, 175 को डिफैक्टराइज कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्योंकि 25 मल्टीप्लाई, देखिए इसमें करते क्या है कि 25 मल्टीप्लाई 7, 175 को आप कर लीजिए अब मल्टीप्लाई 7, देखिए ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, 25 का 5 होता है और सबसे तो 49 का 7 होता है, तो इसका मतलब अब मीटर यहाँ हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का मीटर मिलेगा। तो इसका मतलब आर का वैल्यू आएगा आपका, आर का जो वैल्यू होगा 35 मीटर हो जाएगा। ये आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 मीटर के बराबर होगा। तो यही देखिए आर का वैल्यू आ गया। अब देखिए इसके बाद हमको जो करना है वो क्या करना है, देखिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है, आर का वैल्यू हमको मिल गया, अब हमको निकालना है सरकमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसका सरकमफ्रेंस निकाल देते हैं। तो C इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर होता है। देखिए क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना। तो फेंसिंग मतलब होता है चारों तरफ इसका क्या होता है बाड़ लगाना, मतलब कैसे कटीला उटीला होता है, कैसे हम लोग कोई जमीन उमीन खाली रहता है तो उसमें सब्जी उब्जी लगाते हैं, तो हम सोचते हैं कोई जानवर या कोई आदमी इसको पर ख़राब नहीं कर दे, तोड़ नहीं ले, या कोई जानवर गाय बकरी नहीं खा जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं चारों तरफ से लोहा का देखते हैं तार लगा देते हैं, या बहुत सारे स्कूल में देखिएगा चारों तरफ बाउंड्री में ऊपर में आपको तार लगा रहता है, तो उसी को फेंसिंग कहा जाता है, हमने बाड़ लगवाना। तो फेंसिंग के लिए हमको क्या चाहिए सरकमफ्रेंस की जरूरत है, तो इसके लिए हमको इसकी बाउंड्री पर काम करना होता है। फेंसिंग लगाना मतलब इसे मान लीजिए आप तार ही लगा रहे हैं तो इस पूरे बाउंड्री में आप तार लगा रहे हैं, मतलब तो यहाँ पर क्या होगा तो इसलिए सरकमफ्रेंस की जरूरत पड़ेगी, तो 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर 2 है और पाई का वैल्यू 22/7 बैठा दीजिए आप, और रेडियस मेरा कितना आया 35 आया, और ये मीटर हो जाएगा आपका। देखिए 7×5 = 35, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 210 आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू 220 हो जाएगा, 5 दूनी 10 22 है, तो ये हो जाएगा आपका 220 मीटर हो जाएगा। ये देखिए सरकमफ्रेंस यही आ गया। अब हमको क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, तो लिख देते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, देखिए यही चीज़ वहाँ बोल रहे थे कि कॉस्ट ऑफ आपका प्लॉइंग क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालते हैं। तब फेंसिंग मतलब ही होता है जमीन मतलब कोई भी ज़मीन के चारों तरफ, या कोई खेत हो, ज़मीन हो, मैदान हो, फील्ड हो, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा तो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई जो रेट दिया हुआ है, तो रुपीज़ हो जाएगा आपका 220 इसका सरकमफ्रेंस है, और रेट देखिए कितना दिया है 34 रुपया दिया है, तो 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर इसको आता है, ये आपको रुपीज़ आता है कितना 7000, आप करके देखिएगा 7400
80 रुपया आता है। तो यही देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। देखिए तो यही चीज़ वहाँ बोल रहे थे कि किसी भी चीज़ का कॉस्ट निकालना होता है, जब फेंसिंग उसिंग करते हैं तो सरकमफ्रेंस जो आता है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब खेत में आपकी प्लॉइंग था तो क्या होता है, एरिया निकाल कर रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन में यही करना था, वो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाला। तो फेंसिंग मतलब ये होता है चारों तरफ बाड़ लगवाना है। तो आप ठीक है, बाड़ लगवाने का जो खर्च है वो 7,480 रुपया है। ठीक है, आंसर है। चलिए ठीक है, अब इसके अब देखिए अब 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अब अगला जो देखिए तो सारा आपको डिफिनेशन और जो समझाने में ही निकल गया। तो अब आगे से हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं। अब आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जितना भी फार्मूला था, ड्राइवेशन था, वो हम सारा कर चुके हैं। तो अब जो भी चलेगा, ये आज 2 क्वेश्चन बताए हैं, अब कल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे एनसीईआरटी का और आरएस वाला क्वेश्चन निकालेंगे, देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम बनाएंगे। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि हम कुछ प्रोत्साहन मिले और आपके लिए कुछ अच्छा हम आपके लिए कुछ अच्छा टॉपिक्स लाएँ और पढ़ा सकें और मेहनत कर सकें। क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे तो आप भी साथ में मेहनत कीजिए, तब तो फिर आपका कुछ आपको भी इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हार्डवर्क के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग थैंक्स बच्चे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक है, सेम ही टॉपिक्स में फिर से मिलेंगे हम लोग।